हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट रॉक देखते हैं। हम लोग क्या सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी सेल। सेडिमेंट्री रॉक या तो फिर इसी को क्या बोला जाता है हिंदी में, अवसादी सेल। ठीक है। पहला क्या था हम लोग का, अग्नीय सेल। दूसरा क्या है हम लोग का, अवसादी सेल। ठीक है। तो अवसादी सेल होता क्या है, ठीक। या तो इसी को क्या कहा जाता है हम लोग का, सेकेंडरी रॉक भी कहा जाता है, द्वितीयक सेल। ठीक। सेकेंडरी रॉक या तो फिर द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक मतलब क्या, दूसरा। ठीक। और प्राइमरी मतलब प्राथमिक, पहला वाला। ठीक है। तो जो मैग्मा से डायरेक्ट ठंडा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक सेल। और सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है हम लोग का, इसी को सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। अब इसका परिभाषा में जाते हैं कि क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक। तो बनने के आधार पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए हैं। ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है हम लोग का, सेडिमेंट्री रॉक जो है किसी पुराना जो हमारा शैल है, जैसे कि ये कोई हमारा अग्नेय शैल है या तो कायांतरित शैल है। चलिए दोनों के बना देते हैं। इसको अग्नेय शैल है मान के चलिए, और ये है कायांतरित शैल। तो जो हमारे पुराने जो शैल हैं, तो उनका क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है। अपक्षय और अपर्दन, या इसी को बोल सकते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि जो पुराने शैल जैसे कि अग्नि या तो फिर कायांतरित शैल, जब इनका क्या होता है, अपक्षय या अपर्दन होता है, तब ये अपक्षय या अपर्दित पदार्थ, ठीक, ये जो हमारा मटेरियल मिलेगा, ये क्या होते हैं, नदी के द्वारा, रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, ठीक, नदी, उसके बाद में बर्फ, उसके बाद में हवा, इन सब के द्वारा क्या होते हैं, परिवहित होते हैं। ट्रांसपोर्टेड मतलब कि परिवहन होना। ठीक। तो परिवहित होने के बाद में किसी स्थान पर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। ठीक। तब इससे निर्मित होता हम लोग का क्या, अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ वेदरिंग और इरोजन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत बार आप लोगों से कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो अवसादी तो अग्नेय शैल के बारे में पता हो गया कि अग्नेय शैल जो है वो सीधे सीधे मैग्मा के ठंडा होने से उसका निर्माण होता है। ठीक। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अग्नेय शैल। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसमें सीधे सीधे आप लोग बोलेंगे कि जो अवसादी शैल है क्या होता है, बोलेंगे तो अवसादी शैल को बोलना है आप लोगों को, जो पुराने जो हमारे शैल रहते हैं, तो उनके द्वारा हमारा क्या होता है, अवसादी शैल का निर्माण होता है। तो या तो फिर बोल सकते हैं हमारे पुराने जो शैल हैं, उन उनसे हमारा क्या होता है, अवसादी शैल का निर्माण होता है। अब वो निर्माण कैसे होता है वो देखिए। ठीक है। तो ये हमारे पुराने शैल हो गए क्या, अग्नीय शैल, और एक हो गया कायांतरित शैल। तो इससे पहले देख लेते हैं वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है। ठीक है। तो वेदरिंग मतलब होता है, या अपवर्दन अपक्षय मतलब क्या होता है हमारा, कि ये जो हमारा पुराना शैल है किसी कारण से, जैसे कि इसमें हमारा क्या पड़ेगा, सूरज का रोशनी बार बार पड़ रहा है, गर्म ठंडा हो रहा है, तो जिसके कारण से इसमें अब क्या होने लग जा रहा है, इसमें अब ये कमजोर होते जा रहा है, और जिसके कारण से ये क्या होने लग जा रहा है, टूटने लग जा रहा है अलग अलग जगहों से। आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि आप लोग का रॉक जो है या शैल है वो टूटता है। ठीक है।
तो ये जो टूटने का जो घटना है इसी को कहा जाता है क्या, हमारा वेदरिंग। ठीक, जो हमारा पुराना जो शैल है उसमें किसी कारणवश क्या होता है, दरार आ जाता है या तो टूटने का जो प्रोसेस है वो जो शुरू हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है, टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, हमारा अपक्षय कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अपर्दन की या तो फिर इरोजन की। ठीक है, तो जो ये टूटा हुआ जो मटेरियल है या तो जो सेडिमेंट है, ठीक, तो ये अपने जगह से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं ये गिर जाता है। यहां पर हमारा ये क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, ये सब अपर्दित जो अपक्षयित जो पदार्थ थे वो सब। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसी को क्या कहा जाता है, अपर्दन या तो इरोजन कहा जाता है। तो अब दोनों में अंतर क्या है, अपक्षय मतलब सिर्फ टूटना, अपर्दन मतलब टूटने के साथ साथ अपने जगह से क्या हो जाना, वो डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरे जाना, दूसरे जगह क्या हो जाना, चले जाना। ठीक, तो यहां से वो टूट टूट करके गिर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इरोजन। ठीक है, अपक्षय मतलब क्या होता है, सिर्फ उसका टूटना। इरोजन मतलब क्या होता है, उसका टूटने के साथ साथ वो अपने जगह से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब कि वो अपने जगह से कहीं चला गया। अब यहां पर भी जा सकता है या कहीं दूसरे जगह भी जा सकता है परिवहित होकर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वेदरिंग एंड इरोजन। तो लगभग लगभग क्या होता है, दोनों एक साथ ही होते हैं। जो हमारा वेदरिंग और इरोजन है, ये जो प्रक्रियाएं हैं दोनों क्या होती हैं, लगभग लगभग एक ही साथ घटित होती हैं। ठीक, इसलिए इसमें अंतर बहुत थोड़ा सा रहता है। किसका अंतर रहता है, इसका परिवहन के ऊपर में, कि आप लोग का जो अपक्षय रहेगा तो इसमें सिर्फ हमारा जो शैल रहेगा वो क्या होगा, टूटेगा। और अपर्दन की बात करें तो वो टूटने के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षय और अपर्दन बोलते हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अवसादी शैल बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो इसमें पुराने शैलों का क्या होगा, टूटने का घटना होगा। अब ये छोटे छोटे मटेरियल हम लोग को मिल गए टूटे हुए। अब ये टूटे हुए मटेरियल क्या होंगे, हमारे नदी के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा, क्या हो जाएंगे, ग्लेशियर के द्वारा, ये क्या होंगे, परिवहित किए जाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाएंगे। ठीक है, विभिन्न माध्यमों के द्वारा। और ये माध्यम क्या हो सकते हैं, हम लोग नदी हो सकता है, ग्लेशियर होता है और हवा होता है। तो ये अपने साथ क्या करते हैं, ये जो टूटे हुए पदार्थ थे पुराने शैलों के, इनको क्या करते हैं, अपने साथ बहा करके ले जाते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे इसका कैपेसिटी रहेगा वैसे इसको क्या करेगा, वो बहा करके ले जाएगा। जैसे नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आएगा तो ये बड़े बड़े अवसादों को या तो सेडिमेंट को क्या करेगा, इसको बोल रहे हैं हम लोग सेडिमेंट या अवसाद। ठीक है, सेडिमेंट या अवसाद, जो आप लोग का रॉक का जो छोटा छोटा टुकड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, वो बहा करके ले जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। ठीक, तो ये अपने कैपेसिटी के अनुसार क्या करेगा, परिवहित करेगा इन सभी मटेरियल्स को। अब क्या होगा, जैसे आप लोग नदियों में देखे हो, आप लोग का जो रेत का टुकड़ा है छोटा छोटा, जितना बालू है, वो सभी क्या है, आप लोग के सेडिमेंट है। वो क्या कहाँ जा रहे हैं, अवसादी सैल बनने के लिए कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है, इसका परिवहन होता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, ये जो हमारे मटेरियल्स थे उनका। अब क्या होता है, जैसे जैसे परिवहन का क्षमता उसका कम होते जाता है, नदी का, हवा का, पानी का, तो उसको क्या करने लग जाता है, निक्षेपित करने लग जाता है। जैसे अगर आप लोग को मैं 15 किलो का बाट अगर हाथ में पकड़ने दूं और चलने बोलूं, ठीक है, तो आप लोग जितना ताकत रहेगा तब तक तो आप लोग उस बाट को उठा करके चलेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग को थकान महसूस होगा या तो आप लोग का तब ताकत कम हो जाएगा, तब आप लोग वो उसी जगह क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जियोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं या डिपोजिट बोलते हैं। तो ये जो सेडिमेंट थे, अब ये किसी किसी सुटेबल प्लेस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग का अवसाद क्या हो जा रहा है, जमा हो रहा है, मान के चलिए। अब जमा होते जाएगा तो अब क्या होते जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के घटनाएं होंगी, सीमेंटेशन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो उस सब के कारण में हमारा क्या बन जाता है, ये जो छोटे छोटे हमारे जो ग्रेन्स थे ये सब हार्ड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और एक नए प्रकार के रॉक का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है,
तो ये है हम लोग का क्या, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कैसे बनता है।